इधर भगवान का 8वीं बार गर्भ में प्रवेश। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्व स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मिकां त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य हो, आपकी लीला सत्य, आपका नाम सत्य, आपका धाम सत्य, आपकी वाणी सत्य, आपका स्वरूप सत्य, आपका चलना बोलना खेलना रोना सब सत्य है। आपका एक लेश मात्र भी असत्य है ही नहीं। यहाँ 9 बार सत्य 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 कहा है, 9 बार। और 9 का अक्षर जो है ना वो पूर्ण कहलाता है। उसके आगे 1 आ जाता है वापस और शून्य लग जाता है, बस पूर्णांक 9 है। और 9 बार सत्य सत्य कह करके समझा दिया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप पूर्ण ब्रह्म हो, कहीं से अधूरे हो ही नहीं, कहीं से असत्य हो ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण हो प्रभु, आप मां पर कृपा करके इसके गर्भ में आ रहे हो। मैया की ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। इधर देवता लोग तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जो ही भगवान गर्भ में प्रवेश किए तो कारागृह चमकने लगे। हाँ, मैया के कोख से दिव्य तेज निकल रहा है, ऐसे पूरा प्रकाशमय हो गया। लेकिन देव की मैया फिर भी डर रही है। हे नारायण, हे भगवान, ये बालक जन्मेगा तो भी वो दुष्ट कंस मार देगा, पक्का मारेगा। मैया को वो भय है। तब कहते हैं देवता लोग कारागृह में प्रकट हुए और प्रकट होकर के मां को समझाया, हे मैया, इस बार घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो आपके गर्भ में आ रहा है वो दिष्ट्याम्यते कुछ गतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवन् भवायना मां भूत भयं भोजपतेर मोक्षो गुप्तायुनां भवितात्मा आत्मजः। हे मैया, अंशेन साक्षात भगवान भवायन, साक्षात नारायण तुम्हारे गर्भ में आ रहे हैं। अब कंस की क्या मजाल कि वो बाल विवाह का कर सकते। न डरे मैया, चिंता न कर। मैया ने कहा अच्छा, बोले हाँ। चले गए देवता। समय व्यतीत होने लगा, महीने पर महीना, महीने पर महीना जाने लगा। ज्येष्ठ मास आया, ज्येष्ठ के मास के पश्चात आषाढ़। प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, आषाढ़ से ही प्रकृति सजने लग गई। भगवान आने वाले हैं, संपूर्ण प्रकृति इंतजार कर रही है। ही आषाढ़ उचारम मधुर मलारम बनी बहारम जलधारम, बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम, तड़िता तारम विस्तारम, तड़िता तारम विस्तारम। नालही सभारम प्यास पारम नंद कुमारम निर्ख्यारी, नंद कुमारम निर्धारी। राधे प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी, गिरि गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी। तब ट्रवक ट्रवक दादूर ट्रवकत मोर मधुर मल्लार गिरा, शहर मधुर मलार गिरा। तब बिहु बिहु शब्द उचारत चातक को कोकिल कंठ गिरा, कोकिल कंठ गिरा, कोकिल कंठ गिरा। तब गद गद नभ हो तक ढाका गिरिवर पर से शिखिर परे, गिरिवर पर से शिखर परे। तब रुम झुम बरसत बरसा घर घर घन घोर घर तेरे भाई, घन 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 घोर घर तेरे भाई, घन घन घर। आषाढ़ गया, श्रावण आया। श्रावण के बाद क्या आता है? कौन सा महीना आता है? अभी श्रावण ही चल रहा है।
श्रावण के बाद आता है भादो, और भगवान भादो में ही तो प्रगटे हैं। यहाँ ये भी अर्थ लगा सकते हैं, श्रावण यानी श्रवण है, श्रवण करोगे तो भादो रूपी हृदय में भगवान का प्रागट्य, बिना श्रवण किए प्रागट्य नहीं हो सकता। भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि वार बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बजे। कहते पूरी प्रकृति सजी हुई है। ये तो मैंने गुजराती में गा के थोड़ा सा बताया, सुखदेव जी कैसे लिख रहे हैं वो भी सुन लो। कि दिशा से दुर्गगन, दिशा से दुर्गगनम निर्मलो गणोदयम महीमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजादिषु प्रजाकर कि नद्य प्रसन्न सलिला, कि नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जुलरुहस्रिय द्विजाली कुल सन्नाद तब कावन राजय, और वो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि अग्नयस्य द्विजातीनां शान्तस्तत्र समिन्धत। सुखदेव महाराज कहते जितनी नदियां हैं ना, सारी नदियां उफान में आ गई, जल भर आया, भगवान आने वाले हैं। ब्राह्मणों की यज्ञशालाओं में यज्ञ अग्नि जहां बुझी हुई थी वहां अपने आप प्रज्वलित हो गई, बिना किसी साकल्य के, बिना किसी समिधा के, अपने आप यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो रहे हैं। वृक्षों पर पुष्प आ गए, पुष्पित हो गए, जिनमें पुष्प आए हुए थे वो फलित हो गए। और वो वायु सुख स्पर्श, बड़ी सुख प्रदान करने वाली मंद सुगंध समीर चारों तरफ बहने लगी, हवा में इतना सुंदर वातावरण। महाराज जिस समय भगवान का प्रागट्य होने वाला, रात्रि के ठीक 12 बजे, भादो कृष्ण पक्ष, तिथि कौन सी? अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान का प्रागट्य हुआ, लेकिन किस रूप में? माता पिता ने देखा, देवकी ने प्रकट हो गए, कारागृह में प्रकट होते देखा तो महाराज छोटे हैं लेकिन चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम संग गदायुधायुधम श्रीलक्ष्म्यं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सांध्रपयोगशोभनम्। चार हाथ वाला जन्मा है और नंगे धड़ंग नहीं जन्मा, पीताम्बर पहने हुए, गले में वैजंती माला। देव की मैया ने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के कहने लगी हमने तो बेटा मांगा था, आप तो बाप बन के आ गए। ऐसा कोई बेटा होता 4 हाथ वाला? गोदी में लेवे तो भी कैसे लेवे? कि रूपम यत्तत्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सर्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। जिसको वेद पुराण निगम निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म कहते हैं, वो आज साकार बन के उस माँ देवकी के सामने खड़ा है। यही देव की मैया कह रही, आप जिसको बड़े बड़े संत महात्मा वेद पुराण निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म कहते हैं, वो आज सगुण बन करके आ गए। अहो भाग्य जो मेरे घर आप आए, लेकिन महाराज आपको बालक बन के आना था, आप तो ऐसे 4 हाथ लेके आ गए।
ऐसे कोई बेटा होता है? भगवान हंसे। भगवान कहने लगे मुझे कोई समाचार देना था, यदि छोटा बालक बन के आता तो आपको कैसे समझाता, इसलिए सुनिए। मैं जो ही बालक बनूं, हे वसुदेव, आप मुझे यहाँ से ले जाना गोकुल, वहां पर नंद रानी के यहाँ कन्या जन्मी होवेगी, मुझे वहां छोड़ देना, कन्या को यहाँ ले आना, किसी से मत कहना, जो कुछ स्वतः हो रहा है होने देना, आपको बस इतना काम करना। वसुदेव जी ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हाथ में पांव में गले में बेड़ियां नहीं देख रहे, सैकड़ों दरवाजे कारागृह के बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। भगवान ने कहा उनकी चिंता मुझ पे छोड़ो, आप मैं जो ही बालक बनूं बस आप मुझे गोदी में लेने का प्रयत्न करना, मेरी तरफ हाथ तो बढ़ाना, बंधन खोलने का काम मेरा, समझ रहे? परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाओ, जितने बंधन है खोलेगा वो। भगवान कहते इतना प्रयत्न तो तू कर, मेरी तरफ हाथ तो तू बढ़ा, मुझे प्राप्त करने की चाहना तो कर, फिर आगे का काम मैं करूंगा, तेरे सारे बंधन तोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ, दोनों पति पत्नी दोनों दंपत्ति ने जब भगवान नारायण से स्तुति की, उस रूप को त्यागने की, तो भगवान बबूआ प्रकट शिशु छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी ने जो ही गोदी में लिया, तर 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 करके सारी बेड़ियां टूट गई। योग माया ने ऐसा जाल फैलाया, हजारों सैनिक लगे हुए थे, सब योग निंद्रा में सो गए। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव जी एक सुर्ख के अंदर छायला सुर्ख के अंदर नन्हे से बालक को डाल करके ले जा रहे हैं। कारागृह से बाहर निकले, खुले आसमान के नीचे आकाश में बादल आ गए और बादलों ने कहा अरे नारायण आए हैं, बालक रूप में तो इनका अभिषेक तो करना चाहिए। तो महाराज बादल कि मंदम मंदम जलधारा, धीरे 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 मंद मंद जलधारा की शेष जी ने कहा ओ बादलो भिगो मत हमारे प्रभु। शेष जी ने आकर के छत्र छाया कर दी, कहीं भीग जाएंगे सर्दी जुकाम हो जाएगा, अभी अभी जल जाएगा। झांकी में आप लोग देखते हैं, शेष जी ने आकर के छत्र छाया। आगे गई यमुना मैया हिलोर लेकर के ऊपर उठ रही है, मेरे पति बनने वाले हैं, आगे मेरा विवाह होगा इनसे, आज बाल रूप में आया। यमुना जी का पानी पीछे से तो पूरा आवे, आगे जावे नहीं, तो वहां भर गया पूरा, ऊपर ऊपर। वसुदेव जी को तो चिंता नहीं, प्रवेश कर गए। यमुना जी ने सोचा मेरे पति आए, जरा ऊपर उठ करके दर्शन कर लूं। जो ही ऊपर उठी तो भगवान तो माथे पर लिए हुए हैं वसुदेव, और जो यमुना जी ऊपर उठे तो पहले तो वसुदेव जी डूबे। भगवान ने क्या किया, अपना एक चरण नीचे लटका दिया, हे यमुने अभी केवल चरण स्पर्श कर लो, दर्शन बाद में करती रहना, तेरे तट पे ही खेला करूंगा, रोज आऊंगा, तुझे वचन देता हूं, लेकिन अभी नहीं तो बाबा डूब जाएंगे। जो ये ऐसा कहा, यमुना जी ऊपर उठी और गोविंद के चरणों का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। मार्गम ददौ श्रियं पते, दो भागों में विभक्त हो गई यमुना मैया, बीच से रास्ता बना और वसुदेव जी चले गए। आगे गए गोकुल में महाराज, वहां पर योग माया ने अपना पहरा लगा रखा है। 75 वर्ष के नंद बाबा, हाँ, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो, बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन बड़ी चिंता, कैसे भयेगा कैसे भयेगा। एक दिन की बात, उनके कुल गुरु सांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। सांडिल्य ऋषि से नंद बाबा ने निवेदन किया, महाराज कृपा करें,
सांडिल्य ऋषि ने कहा और तो सारे अनुष्ठान आपने किए, अब एक उपाय है, यमुना महारानी से यदि बेटा मांगा जाए, यमुना जी हम पर कृपा कर दे, पुत्रेष्टि अनुष्ठान किया जाए यमुना महारानी के तट पर। तो सांडिल्य ऋषि ने अनुष्ठान किया और महाराज उसके फल स्वरूप यशोदा मैया गर्भवती हुई। ऐसा गर्भवती होने के चिन्ह दिखाई पड़े, सारे ब्रजमंडल में आनंद हो गया। अरे नंद बाबा के कछु न कछु होइबे वारो है, अब लालो होवेगो कि लाली होवेगी वो तो विधाता जाने, लेकिन होवेगो जरूर। बड़ी प्रसन्नता सबके मन में। और आज वो दिन भी चले गए, 9 मास पूर्ण हो गए। आज की रात आते आते 9 मास पूर्ण हो चुके थे। सब इंतजार कर रहे हैं, आज होवे कि कल होवे कि परसों होवे, होने वारो है। रात रात भर जगते। नंद बाबा की 2 महीने नंदा सुनंदा वो तो 3-4 महीने पहले ही आकर के बैठ गई। भाभी जी के कछु होवेगो, बधाइयां लेंगी, भाभी जी की सेवा करेंगी। भाई के बेटा होता ना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता बुआ जी को होती। भतीजा होएगो, बधाइयां मिलेगी। नंदा सुनंदा कहते कई दिन पहले ही आके बैठ गई। इसमें से जो सुनंदा थी ना वो बड़ी अच्छी थी। एक है नंदा, 2 नंदे हैं यशोदा, एक नंदा एक सुनंदा। नंदा का अर्थ होता है ननद और सुनंदा का अर्थ होता है सुननद। अब ननद का अर्थ क्या होता है, सुननंद का अर्थ क्या होता है बताऊं क्या? ननद शब्द का अर्थ होता है ने आनंदा नंदा, नंदा जो अपनी भौजाई को कभी आनंद दे ही नहीं, उसका नाम है ननद। हमेशा चूंठिया बोलती रहे, माँ देख भाभी ने ये कर दिया, माँ देख भौजी ने ये कर दिया, वो तो ननद। और सुनंद सुनंदा, सुनंदा का अर्थ होता है सु आनंदा, जो अपनी भाभी को यदि छोटी मोटी भूल भी हो जाए ना तो कहे छोड़ो भाभी, होता घर में सबसे होता है। मैं भी ससुराल जाती हूँ, मुझसे भी होता है, वो सुनंदा। आप नंदा हो कि सुनंदा हो? सुनंदाई बन के रहना भाई। सुनंदा नित्य यशोदा के कक्ष में ही रहती, नंदा तो इधर उधर घूमती फिरती रहती, लेकिन सुनंदा हमेशा यशोदा जी का ख्याल रखती। बड़े बुजुर्ग भी झुंड के झुंड दरवाजे पे ही बैठे रहते, कब होवे कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, गाड़ियां तैयार रहती, वेद्य आदि सब। लेकिन आज की रात ऐसी मायावी रात आई कि महाराज जो जहां था वहीं सो गया, नींद आ गई, योग माया। कब वसुदेव आए, कब यशोदा के कक्ष में पहुंचे, देखा पास में नन्ही सी कन्या। अरे और तो और जन्म देने वाली माँ तक तो पता नहीं, यशोदा भी गहरी अचेत अवस्था में पड़ी है। कब बालिका का जन्म हुआ? वसुदेव जी ने नन्हे से बालक को, अपनी गोदी के बालक को वहां सुलाया, चादर से ढका, और जो बालिका थी उस बालिका को उठाया और जैसे आए थे वैसे चले गए। किसी को कुछ पता नहीं। जब मथुरा पहुंचे, भगवान को तो छोड़ करके आए और माया को लेकर के आया। सारे सैनिक सो रहे थे, दरवाजे वैसे ही खुले पड़े थे। वसुदेव जी महाराज जो ही कारागृह में प्रवेश किए, करते ही महाराज वो दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। देखो लीला, देखो सारी बेड़ियां लग गई और सैनिक धीरे धीरे करके उठने लगे। मालूम ही नहीं किसी को क्या हुआ, कैसे। और गोदी में कौन है? योग माया। माया तो आते ही चिल्लाने लगी, रोने लगी। कारागृह में माया रोने लगी, और माया तो चिल्लाती है। ये माया आ जाए ना किसी के पास, धन रूपी माया, तो ये भी चुप नहीं रहती, कैसे न कैसे बोल ही जाती है। मेहनत से कमावे, अच्छे काम से कमावे, तब तो फिर भी वो थोड़ी शानी शानी रहती है।
यदि 2 नंबर से ये माया आ जाए फिर तो महाराज कहाँ बोल जाए, किस चौराहे पे बोल जाए, किस खेत में बोल जाए, बोतल लिए हुए पता नहीं। बेटे के माध्यम से बोले कि बेटी के माध्यम से बोले, लेकिन हल्ला जरूर मचा देती है। 2 नंबर की माया तो बिल्कुल ही मचाती है हल्ला, चुप नहीं रहती है माया, बड़ी चंचला है। आज कारागृह में जो रुदन की आवाज हुई, सैनिकों ने कहा अरे हो गए 8वां हो गया। कंस तक समाचार पहुंचा, कंस उठता पड़ता गिरता भागा वहां से। अरे 8वां हो गया कि भागने न लगे। आकाशवाणी ने 8वें का कहा था। रास्ते में आ रहा था, रोने की आवाज कंस को भी सुनाई दी, और रोने की आवाज सुन करके कंस समझ गया अरे ये तो छोरा नहीं कोई छोरी जन्मी है। आप लोग रोने की आवाज से समझ जाते हो क्या बेटा हुआ या बेटी हुई है? पता चल जाता है बेटा बेटी का रोने की आवाज से। कंस को तो पता चल गया। बेटा होता है तो अलग तरह से रोता, बेटी होती है तो अलग तरह से रोती। बताऊं क्या कैसे है? जानना चाहोगे? बेटी होती है तब तो रोती है वहाँ वहाँ वहाँ। यहाँ तो थोड़े दिन की मेहमान हूँ, वहाँ दूसरा कोई घर है वहां जाओ। और छोरा होता तब कैसे रोता है? यहाँ 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 यही रहूंगा, छाती पे मूंग दलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। यही। ये तो व्यंग की बात है, आप सुनना कैसे। ये तो आपका आलस्य दूर हो जाए। कंस जान गया बेटी आया और आकर के महादेव की गोदी में वो कन्या थी, बालिका को झपटा मारा। 6 पुत्रों को मारा, देव की नहीं बोली, लेकिन आज देव की बोली। भैया ये कन्या, क्योंकि देवकी को मालूम है 6 मेरी कोख से जन्म दिया था। ये बेचारी यशोदा की बेटी यहाँ आ गई, क्या पता मेरी बात सुन के ये बच जाए। कौन सा अभागा काम किया होगा इसने जो जन्मी कहीं और मरने को यहाँ आ गई। भैया ये कन्या है। कंस कहाँ सुनने वाला, आसुरी वृत्ति है उसके अंदर। महाराज माँ देव की बिलखती रही और उसकी गोदी में से कंस ने उस कन्या के पांव पकड़े उठाया, जो शिला पर मारने लगा। कहते कंस के हाथ को जोरदार झटका लगा और कंस के हाथ से वो कन्या अनंत आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी बन करके अट्टहास करने लगी, गर्जना करने लगी, गर्जना करके कहने लगी किम मया हतया मंद हे दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे तो मारने वाला जन्म ले चुका। कंस ने ऊपर देखा, 8 भुजाओं वाली देवी बनकर के प्रकट हो गई वो कन्या, और जो ही गर्जना करके कहने लगी तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका। तो कंस ने हाथ जोड़ लिए, देवी देवी कृपा करना, कहाँ जन्मा, बताओ तो सही कौन है, कहाँ है? देवी ने कहा वो नहीं बताऊंगी, यत्रक्वा, बस इतना इशारा समझ ले, जन्म ले चुका है और ब्रजमंडल में कहीं है, ढूंढ ले, तुझसे ढूंढा जा। इतना उस योग माया ने कह दिया और योग माया अंतर ध्यान। अब तो कंस बड़े बड़े दैत्यों को इकट्ठा करता है, ढूंढो जाओ, मीटिंग कर रहा है। अब कंस को इधर करने दो, हम लोग उधर चलें। गोकुल में क्या हो रहा है? कि पूत ससूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुदा सब दोरी, देवन के आनंद भयो, द्युति गावत धावत मंगल गोरी, धावत गावत मंगल गोरी। और नंद कछो इतनू जो दियो, घन श्याम कुबेर कीमती बोरी,
देखो सो ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचियान पिछोरी। सवेरा हुआ, नंद बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माला फेरने बैठ जाते, स्नान आदि करके भगवान का सालग्राम जी का पूजन करके माला जपते। और माला जपते कहां पर? गौशाला में। जो ग्वाले थे काम करने में लग जाते और नंद बाबा आसन लगा के बैठ जाते, चारों तरफ गैया और बीच में। क्योंकि देखो सज्जनों, पवित्र स्थान पर बैठ करके भजन करने से मन डगमगाता नहीं, मन लगता। जितना स्थान पवित्र होगा तो मन भी उतना ज्यादा लगेगा। और गौशाला से बड़ा पवित्र स्थान क्या हो सकता है? तो नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला जपते। आज आसन लगाया हुआ, और आज तो ऐसा दिन है कि माला में मन ही नहीं लगता। कितने पवित्र स्थान क्यों न हो, गौशाला है बहुत, लेकिन फिर भी माला में मन नहीं लगता। माला तो चल रही है लेकिन मंत्र भूल गए, मंत्र दूसरा चल रहा है। क्या? रोज तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा चलता, लेकिन आज अब हूं तो भयो नहीं, अब हूं तो भयो नहीं, न जाने कब हूं भयेगो, अब हूं तो भयो नहीं। क्योंकि माँ यशोदा के कुछ होने वाला है, अभी तक तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता। इसलिए महाराज वो मन लग नहीं रहे। इधर सुनंदा अचानक से आग खुली, हे भगवान आज तो भाभी जी को देखा ही नहीं। दौड़ करके भाभी जी के कक्ष में गई, जाकर के देखा तो महाराज भाभी जी के समीप एक नन्हा सा झिन्नी सी चादर से ढका हुआ सो रहा है। सुनंदा का बड़ी हर्षित हुई, अरे लगता है हो गए हो। दबे पांव समीप गई, यशोदा जी सो रही। समीप जाकर के धीरे से चद्दर हटाई, मुखारविंद देखा, श्याम सुंदर का मुखारविंद झट से ढक दिया। नेत्र बंद किए, भगवान को याद किया, हे नारायण, बुढ़ापे में जाते जाते मेरे भैया भाभी के संतान हुई है, कृपा करना ये लाला ही हो, लाली न हो। बुढ़ापे में जाते जाते हुई, यदि बेटी हो गई तो फिर चिंता, बेटा ही। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 5 बार हरि शरणम किया, चद्दर को पकड़ा, झट से हटाया, देखा अरे ये तो लाला है। मानो सुनंदा के हृदय रूपी सागर में हिलोर उठ गई, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, नाचने लगी। हाथ में थाली ली और महाराज चांदी का कड़ा लिया, पांव वाला कड़ा खोल लिया, थाली बजाते हुए जा रही है नंद बाबा के पास। भैया बधाई हो, नंद बाबा की माला कही, आसन कही। अरे नहीं, काहे की बधाई? बोल। बोले पहले गले का हार दोगे कि नहीं नौलखा? नंद जी ने झट से छोड़ा, ले पहले ले बता काहे? भैया आप बाबा बन गए हो, आप पिता बन गए हो। जो ये ऐसा सुना मानो 75 वर्ष के नंद राय जवानी लौट आई हो, 25 वर्ष की अनुभूति हो रही, 25 वर्ष का हो गया। दौड़ करके गए यमुना महारानी के पास, साष्टांग प्रणाम किया, यमुना जी में प्रवेश किया, 7 बार डुबकी लगाई, स्नान किया, बाहर निकले, बगलबंदी पीतांबर पहना, बगलबंदी बांधी, दुपट्टा लगाया, सर पे बांधी पगड़ी, आंखों में लगाया काजर, मूंछों में लगाया इत्र। ब्रजवासी लोग शौकीन बहुत होते हैं, सजने के बड़े शौकीन होते हैं। और आज तो बेटा हुआ है, बड़ा आनंद। कि आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो, छायो मोद भयो, अति सुखदाई है। देखो
सखी आलिने कीजिए निहालने, नंद जो के द्वार आज बजे तो बधाई।